हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। इट कुड बी एनीवन, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है इस पर्सन का, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे गाइज आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अपने माइंड में रखिएगा ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, ठीक है, जनरल है, आपकी पर्सनल नहीं है। सो आपने इसको पर्सनल की तरह नहीं कंसीडर करना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सके एंड आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है। जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। वी हैव इट्स अ टू ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है इनकी कहीं ना कहीं। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करके आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ दिख रहा है जैसे इस इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। यस, आप दोनों के बीच में या तो इस इंसान को आपकी लाइफ में एंटर होना है बिकॉज इनको लग रहा है आपने यहाँ तो बाउंड्री बनाई हुई है। यस, ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पर्सन को लेकर कुछ ना कुछ ड्राई, कोल्ड, डिटैच एक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान प्लान कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ में एंटर होने का। या तो आप लोगों ने अपने गार्ड अप किए हुए हैं, या फिर ये खुद वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपने गार्ड अप किए हुए हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक लॉजिकल वे में जो है वो देख रहे हैं। बट लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड देखती हूँ, देन आई विल टेल यू गाइस कि व्हाट इज़ दिस एनर्जी, हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन है जो व्यूअर्स की लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों। वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। वी हैव डेविल। ये इंसान गाइस जो भी है ना, जो आप लोगों की लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड है। यस, बिकॉज यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। इस टाइम आपके और इनके बीच में या तो कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, या फिर ये इंसान वो है जो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रिलेशन या फिर किसी तरह से आपका इनके साथ कनेक्शन जो है वो टॉक्सिक या एब्यूजिव रह चुका है। बट ये इंसान जो भी है ना, इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गुस्से में है। कुछ एंगर इश्यूज़, कुछ हॉट टेम्परामेंट इश्यूज़ इस पर्सन के मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज आई फील आप लोगों ने इस इंसान से बाउंड्री बनाई हुई है। यस, और ये प्लान कर रहे हैं, इनको लगता है कि इनको अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा आप लोगों की लाइफ में एंटर होने के लिए। बिकॉज राइट नाउ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान जो भी है ये विक्ट्री चाहते हैं और सोच रहे हैं आप लोगों से कन्फेशन करने का, कोई बातचीत करने का। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करने के लिए जो है ना वो एंटर होना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है इस टाइम आप लोगों के बीच में कोई या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या फिर किसी तरह से इस इंसान को आप लोगों की बाउंड्री बनाने के बाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों को लेकर। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में दोबारा एंटर होना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी ये पर्सन आपके साथ टॉक्सिक हो चुके हैं, एब्यूजिव हो चुके हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे ईगो में आके इस इंसान ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कुछ अनफेयर किया, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया, या फिर आपको सही से ट्रीट नहीं किया, या रिलेशन इवन के सही नहीं बनाया। तो इस टाइम ये इंसान दोबारा एंटर होना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए। बिकॉज दे आर अडिक्टेड टू यू। यस, बट इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो डिटैच हो चुके हो इस पर्सन को लेकर, या फिर आप लोग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो चुके हो, इमोशनली भी और मेंटली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी वेटेड, वेरी शार्प पर्सन। यस, एंड वी हैव इट्स एम्परर। वी हैव पेज ऑफ कप्स। We have Hermit, who is entering into your life. We have it's a Queen of Cups. यहाँ पे 2 क्वींस हैं,
तो डेफिनेटली येस वी हैव इट्स अ थ्री ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइस बाय द वे। यहाँ पे थर्ड पार्टी रही है, यहाँ तो इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, यहाँ पर इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को रिजेक्ट किया। यस एंड राइट नाउ ये इंसान बहुत अकेले हैं। एंड इस इंसान को लगता है कि इनको अपनी अथॉरिटी में आके, अपनी पावर में आके आपकी लाइफ में एंटर होना पड़ेगा। यस क्योंकि अदरवाइज़ तो इनको लगता है कि कभी भी जो है ना, अगर इस इंसान ने अपनी अथॉरिटी या पावर को क्लेम ना किया या खुद कोई ना कोई स्टेप ना लिया बोल्डली पावरफुली, तब तक ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत अकेले हैं। आपकी लाइफ में आने का, आपकी तरफ आने का ये इंसान रास्ता तलाश कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कुछ लोग आपकी लाइफ में इस वजह से भी एंटर होना चाहते हैं बिकॉज इस इंसान को आपकी तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक हर्मिट की एनर्जी है, ठीक है, और हर्मिट के साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं बट आपका फेस दूसरी साइड पे है। ये इंसान आपकी तरफ से तलाश कर रहे हैं कुछ इमोशंस, कुछ लव, कुछ सेंसिटिविटी, कुछ एम्पथी, कुछ आपकी तरफ से कुछ ना कुछ। ये पर्सन एम्पथी भी डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है शायद आप लोग इस पर्सन को लेकर अब बहुत ज़्यादा विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हो। आप बिल्कुल ड्राई डैश कोल्ड हो, आपने अपने गार्ड अप कर लिए हैं बिकॉज इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके फीलिंग्स इमोशंस को डेफिनेटली बहुत फॉर ग्रांटेड, बहुत लाइट लिया है। यस और इस टाइम ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं बिकॉज इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपकी केयर चाहिए। यस आप जिस तरह इनको समझ रहे थे, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, बहुत सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड थे, ये वो चीज़ें आप में तलाश करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, या फिर आपको रिजेक्ट किया है, या फिर आपको इस इंसान ने थर्ड पार्टी में डाला है, जिसकी वजह से आप लोग इस पर्सन से अपना मुंह मोड़ चुके हो बिकॉज यू गाइज डेफिनेटली टर्न योर बैक इस पर्सन से, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी हैं वो विद द पेज ऑफ कप्स आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं बिकॉज स्टिल इस इंसान को जो आपको लेकर ना सपने हैं, दिस पर्सन कुड बी अ ड्रीमर, अपने उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं जो शायद पास्ट में कर नहीं पाए या पास्ट में किए थे कुछ पूरे लेकिन कुछ अधूरे रह गए थे इनके ड्रीम्स आपको लेकर। तो ये आपके लिए उस वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये इंसान जो भी है वो आप सीक्रेट एडमायरर हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं सीक्रेटली, और जो भी इनकी फीलिंग्स इमोशंस हैं वो अब आपकी तरफ आके आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बट यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी रही है। यस यहाँ तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आप लोगों को रिजेक्ट किया है किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी के साथ हो सकता है आपको रिजेक्ट करने के बाद यहाँ तो इन्होंने मैरिज की है बट वो इनका कार्मिक कोई कनेक्शन रहा है, या फिर इनकी मैरिज जो है वो काफ़ी टॉक्सिक रही है। ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको हर्ट किया तो उसका कहीं ना कहीं इस इंसान को कर्म मिला है। यस जिसके बारे में ये इंसान इस टाइम डीपली कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बुरा किया था, आपको हर्ट किया, या फिर कुछ लोगों ने आपको चीट किया बट आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने तकलीफ़ दी है, आपका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। और ये पर्सन खुद भी इस टाइम डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं और काफ़ी टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं। इस पर्सन के लाइफ में जो है इस टाइम काफ़ी ऐसे दिख रहा है एक डार्क जो है ना वो सारा सिचुएशन चल रहा है। या इस इंसान की अपनी कोई नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने या तो आपको छोड़ दिया, बट मुझे यहाँ पे आई डोंट नो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जैसे कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे रही है। यस अगर थर्ड पार्टी नहीं भी रही तो मे भी आप लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, और ये इंसान जो भी है ब्लॉक करने के बाद अभी आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अदरवाइज़ हो सकता है आपने इस इंसान की टॉक्सिसिटी या फिर इस इंसान की बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज या फिर इस पर्सन का बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर देख के इस पर्सन को ब्लॉक किया या रिलेशन को एंड किया है, या फिर आप डिटैच हो गए हो इस पर्सन के इस अब्यूज़िव बिहेवियर की वजह से। तो ये पर्सन इस टाइम ऐसे देख रहे हैं कि आप लोगों की तरफ वापस लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको बहुत पावरफुली जो है ना वो डिसीजन लेना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है बिकॉज ये इंसान जो भी है विद द डेविल एंड विद द एम्परर, इस इंसान के अंदर ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो दिख रही है मुझे इस इंसान की, और ईगो ही बीच में आ रही है कहीं ना कहीं जिसकी वजह से शायद इस इंसान को लगता है कि कंफर्ट जोन से बाहर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज़ विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान आप लोगों से डेफिनेटली कोई ना कोई बातचीत करके आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, एंड प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि ये कोई इमोशनल और कुछ लविंग और कुछ रोमांटिक ही है जो इनकी साइड से आपकी तरफ आ रहा है।
बट दे आर फीलिंग वेरी लोनली। बहुत डीपली कॉन्टेम्पलेशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। यस, बिकॉज यहाँ पे इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ डेफिनेटली गलत किया। अगर आपने इस इंसान से बैक भी किया ना अपनी, यू गाइज आर डेफिनेटली टर्न योर बैक, तो वो उसकी रीज़न यही है कि इस इंसान ने डेफिनेटली आपको हर्ट किया, आपको दुखी किया अपने बिहेवियर से। यस, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड किया है। बस ये पर्सन जो है वो अपनी ही चाहते थे कि इनका ही सब कुछ आप बात मानते रहो, ये आपका कुछ भी आपके अकॉर्डिंग ना चले, आप इनके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को किसी ना किसी तरह से कोऑपरेटिव जो है वो बिहेवियर में शो करो। बट ये नहीं कोऑपरेट कर रहे थे, मैनेज नहीं कर रहे थे कुछ आपके साथ। सो नंबर 3, 9, 4, 15, 6, 1, 2 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 24, 21, 29, 26, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 36, 31, 32, 39, 34 ये भी एज है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 40+ की एज भी दिख रही है यहाँ पे। ज़ोडिक साइंस की हम बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। विर्गो की, कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरिस की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। एंड कुछ हद तक वाटर साइन की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और क्यों एंटर हो रहे हैं। लेट्स सी कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज़ एंटरिंग इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो डेफिनेटली काफ़ी एडिक्टेड हो गए हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। अब आप लोगों से ब्रेकअप करके आप लोगों के पास ही आना चाह रहे हैं क्योंकि इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है। तो जो चीज़ें आपके बीच में स्टेबल नहीं रहीं उनको स्टेबल करने और उन्हीं को सिक्योर करने के लिए ऐसे लग रहा है कि इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, लेकिन इनको अपनी पावर को यूज़ करना है। येस वी हैव रनिंग, ये इंसान आपसे भागे हैं। यहाँ तो कुछ लोगों ने यहाँ पे दिख रहा है विद द हर्मिट एंड विद द रनिंग, कुछ लोगों ने आपको गोस्ट किया है, बिना बताए आपको छोड़ दिया। यस, चीट कर दिया है एकदम से ही, ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन डिसअपेयर हो गया आप लोगों की लाइफ से। वी हैव इट्स अ अबेंडेंट, यस वी हैव इट्स अ लेफ्ट आउट, वॉकिंग अवे। यस, इस इंसान ने डेफिनेटली ऐसा लग रहा है आपसे वॉक अवे किया है, आपको बहुत ज़्यादा या तो लेफ्ट आउट फील करवाया इस पर्सन ने, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अकेला शो किया इस इंसान ने। यस, खुद भी अकेले हैं अभी इस टाइम, लेकिन इस इंसान ने आपको अकेला किया है, आपको गोस्ट करके आपकी लाइफ से एकदम से डिसअपेयर होके, आपसे वॉक अवे करके। और उसी वजह से इस इंसान को पता है कि आप लोग भी अब इसी एनर्जी में आ चुके हो, बट ये इंसान स्टिल कहीं ना कहीं कोशिश करना चाह रहे हैं दोबारा से एक नया रास्ता चूज़ करके एक नई रिलेशनशिप की बिगिनिंग आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। यस वी हैव इस अ डिस्टेंस, बट इनको लग रहा है कि इस टाइम आप लोग इस पर्सन से जो होना बहुत या तो दूर जा चुके हो या फिर आप लोगों ने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है। बट आप लोगों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ तो ब्रेकअप है यहाँ पे। यस, यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों को छोड़ के उस वजह से आप लोगों ने अपने आप को इस इंसान से दूर कर लिया, आपके बीच में एक स्पेस आ गई है, एक गैप आ गया है जिसको ये पर्सन रिफ़िल करना चाहते हैं आपकी लाइफ में एंटर होके। बट इनको लग रहा है कि आप लोग इस टाइम इस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हो, या फिर आपने बाउंड्री बनाई हुई है अपनी कि आप इस इंसान से डील नहीं करना चाहते बिकॉज इस इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, या बिना किसी क्लैरिटी के आप लोगों से ये पर्सन गोस्ट करके चले गए हैं। बट इस इंसान ने आपको डेफिनेटली अकेला किया, लेफ़्ट आउट फील करवाया है। आप इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन में होते हुए लेफ़्ट आउट फील करते रहे हो बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना ये अपने अकॉर्डिंग ही चलते रहे हैं। जब दिल चाहा बात कर ली, जब दिल चाहा ना की, जब दिल चाहा आपने अगर इनसे कुछ डिमांड की या कोई बात करने की तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे हॉट टेम्परामेंट इनके इश्यूज शुरू हो जाते हैं, या गुस्सा आ जाना, या कोई भी बात को छोटी छोटी बातों को जो है वो एक तरह से ईगो पे ले लेना। येस वी हैव इट्स अ कन्फ्यूजन। येस, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान को लगता है कि आपके बीच में जो डिस्टेंस आ चुका है ना उसकी वजह से ये पर्सन को समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो हो ना क्या इनकी तरफ से चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए। यस, क्योंकि ये अब अनश्योर हो चुके हैं, इनको पता है कि अब आप लोग जो हो ना इस इंसान के सारे बिहेवियर की वजह से इनको डील नहीं करना चाहते। यस, तो वो कुछ चीज़ें आपके बीच में या तो अनक्लियर हैं या फिर गाइस यहाँ पे मक्खी है जो बहुत इरिटेट कर रही है, आई डोंट नो कहाँ से आ गई है विंटर में भी। एनी हाउ यहाँ पे ये जो इंसान है ना वो बहुत ही ज़्यादा
लाइक एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है, इनको नहीं समझ आ रही कि क्या आप इनकी तरफ से चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, बट इनको यही लग रहा है कि आप शायद डील नहीं करना चाहते इनसे, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके बीच में अनक्लियर थी, जिसको ये बंदा या बंदी जो भी है बिना क्लियर किए आपसे दूर चले गए थे, आपसे वॉक अवे कर गए थे, या फिर आपको गोस्ट करके आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए थे। बट इस इंसान ने रनिंग एनर्जी शो की, आपने हो सकता है इस पर्सन को बहुत सारा चेज़ भी किया। यस, या फिर हो सकता है आपने इस इंसान की तरफ से कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की, बट ये पर्सन इतने दूर जा चुके थे कि आप इस पर्सन तक एक्सेस नहीं कर पाए, या आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया, या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया अगर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है। बट अभी की बार ये इंसान दोबारा कोशिश करके आपकी लाइफ में डेफिनेटली आना चाहते हैं, जबकि ये इंसान आपको खुद छोड़ के गए हैं, आपसे खुद इस इंसान ने वॉक अवे किया। यस, डिटैच एनर्जी शो की है, बट अभी आप भी डिटैच हो चुके हो डेफिनेटली, और ये आप आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं। यस, इस इंसान को आपकी बहुत याद आ रही है। या वी हैव इट्स अ लॉन्गिंग, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लॉन्गिंग फॉर यू, क्रेविंग फॉर यू, वांटिंग यू। यस, आपको वापस चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी याद इस पर्सन को बहुत सता रही है। इस इंसान के अंदर एक तड़प है आप लोगों की लाइफ में एंटर होने की, आप लोगों के करीब आने की। यस, आपको दोबारा से विद द पेज ऑफ कप्स कुछ ना कुछ ऑफ़र करने की, क्योंकि स्टिल ये इंसान जो भी है ना, ऐसे लग रहा है इनके इमोशंस जो है ना हैं आपके लिए, वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो ईगो की वजह से ऑलरेडी चीज़ें डिस्टर्ब कर चुका है ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल। बट राइट नाउ ये इंसान आपके साथ नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंसान खुद भी विद द एजिंग काफ़ी एक तरह से दिख रहा है तकलीफ़ में है। इस पर्सन को काफ़ी दुख तकलीफ़ है, क्योंकि दूर जाने के बाद या फिर आपका ये बिहेवियर चेंज देखने के बाद इस इंसान को जो एक तड़प हो रही है ना, एक क्रेविंग हो रही है आपका वही बिहेवियर देखने की जो पास्ट में आप इस इंसान के साथ अच्छे वे से डील करते रहे हो। बट मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको काफ़ी कंफ्यूज किए रखा है। ऑब्वियसली अगर कनेक्शन में कन्फ्यूजन है तो फिर आप क्या किसी के साथ रहोगे डेली। वो कहते हैं ना, रोज़ाना आप डेली बेसिस पे रोने से बेटर है आप एक ही बार खुल के रो लो और उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यस, वी हैव स्पाइंग, कुछ लोग डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखी हुई है, या फिर आपके बारे में हर इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से उनकी आपकी लाइफ में जो है वो एंट्री हो जाए। यस, क्योंकि एक तरफ है इस इंसान के अंदर, अब आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए नई बिगनिंग करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को आपकी याद सता रही है, बिकॉज आप लोग इस पर्सन की याद में हो और ये इस पर्सन की यादों से आप निकल नहीं पा रहे हो। चाहे लाइफ में नहीं हो आप लोग इस इंसान की, लेकिन आप स्टिल इस इंसान की यादों में हो, इसीलिए ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंट्री करें और इस याद से निकल के एक नई जो है ना वो आपके साथ लाइफ को या फिर एक कनेक्शन को स्टार्ट करें। या बट इसकी नज़र है आप पे। सो या गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।